हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास की है बेटा? अब ये देखना, तुम कहोगे कल भी वर्कशीट नंबर 1 की थी और आज भी वर्कशीट नंबर 1 करें, तो बेटा ये सब्जेक्ट वाइज आप वर्कशीट नंबर 1 करोगे आज। ओके, मतलब कि आपकी जो कल की थी आपने इंग्लिश सब्जेक्ट की थी बेटा, और आज आप कौन सी करोगे? मैथ सब्जेक्ट की अपनी वर्कशीट नंबर 1 करने जा रहे हो। ओके, तो वर्कशीट नंबर मैथ की होगी फर्स्ट और 6th क्लास के बच्चों के लिए बेटा, और 8 सितंबर को ये आई और हर हफ्ते ऐसे ही आया करेगी। अब जो मैथ की वर्कशीट होगी आपकी वर्कशीट नंबर 2, वो नेक्स्ट वीक आएगी। हर सब्जेक्ट की पूरे वीक में आती रहेगी ऐसे डेली। अब इसमें आज आप क्या पढ़ोगे बेटा? टू नो आवर नंबर्स। तो हम आज को जो हमारा टॉपिक होगा मैथ में वो होगा अपने नंबर्स के बारे में जानना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा, हिंदी मीडियम के लिए अलग से बनी हुई है, तो आप उसको देख लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न मच अबाउट द नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। तो बेटा आपने अभी तक 5th तक, आप 6th में आए हो इस बार, तो 5th तक आपने काफ़ी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लेट अस रिवाइज सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स। तो उन प्रॉब्लम्स को रिवाइज करते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सो दी नंबर्स ऑन दी एबाकस। तो आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाए गए हैं एबाकस पर। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ इट्स बीट्स, मतलब इसमें कुछ बीट्स डली हुई हैं और उनके हिसाब से आपको नंबर की काउंटिंग दिखाई गई है यहाँ। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर 6, 5, 8 लिया गया है। तो 6 कहाँ पर लिए गए हैं? यहाँ पर। और यहाँ पर कितने लिए गए हैं? 5। और इस वाले में कितने? ग्रीन वाले में 8 लिए गए। ठीक है, और नीचे ये 100 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इसमें जो एक डिजिट नंबर ही आएंगे, मतलब आप इसमें 0 से 9 तक ही डाल सकते हो बिट्स। और जो ये दूसरा है बेटा, इसमें सिर्फ 10 तक, 0 से लेकर, मतलब कि क्या कर सकते हो आप, 10 से लेकर 0 से लेकर 10 तक डाल सकते हो। तो ये आपका सेकंड डिजिट मतलब कि प्लेस हो गया, और ये आपका थर्ड प्लेस है। तो कुल मिलाकर ये आपके प्लेस को बता रहे हैं। ये क्या है? 1 है, और ये कौन सा है? 10 है, और ये कौन सा है? 100 प्लेस है। ये बताया है इसमें यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर आपको बोला है बेटा कि 325, 198 और 231 इन नंबर्स को आपको दिखाना है अब लिखकर। कैसे? जैसे यहाँ पर दिखाया गया एबाकस की तरह, तो यहाँ पर भी आप दिखाओगे नोट यू कैन ड्रॉ एबाकस। तो आपको बेटा क्या करना है? एक एबाकस ड्रॉ करना है इस तरीके से अपनी नोटबुक में, जिसमें आप क्या करोगे? 3 लाइंस बनाओगे, और उसमें फर्स्ट के नीचे क्या लिखोगे? 1s प्लेस, और ये क्या है? 10s प्लेस, और ये क्या है? 100 प्लेस। और फिर आपको इसमें बिट्स डालनी है। जैसे 3 to 5 है बेटा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली वाली को सबसे पहली वाली में डालना है। तो 5 है, तो आप यहाँ पर 5 बिट्स डाल दोगे ऐसे। ठीक है, तो ये 5 बिट्स आ गई आपकी। ओके, अच्छे से कर लेना आप। फिर बेटा 10s प्लेस पर क्या है? 2 है, तो आप यहाँ पर कितनी? 2 बिट्स डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपने 2 बिट्स डाल दी यहाँ पर। ओके, और इसमें कितनी थी बेटा? इसमें आपकी थी 5। ओके, मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ, आप समझ जाना। फिर बेटा उसके बाद अब 3 क्या है? 100 प्लेस पर 3 है, तो यहाँ पर 3 बिट्स डालोगे। एक ये डाल दी, दूसरी ये डाल दी, और तीसरी ये डाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एबाकस पर ये दिखाने हैं नंबर्स। ओके, दिखा लोगे ऐसे। ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है? 198 को दिखाना है। ओके, तो ऐसे ही लिखोगे 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, और फिर इस तरीके से बना लोगे। पहले वाले में आपको 8 दिखाने होंगे, तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नेक्स्ट वाले में 9 दिखाने हैं। इस तरीके से बेटा आप करते जाओगे। ओके, अच्छे से बना लेना, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आपको सुंदर सुंदर बनाना है। ओके, फिर फर्स्ट 100 वाले प्लेस पर क्या दिखाना है? 1, तो एक बिट्स दिखा दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट वाली जो आपकी है एक्टिविटी वो है हाउ मैनी मिनिमम करेंसी नोट्स ऑफ ₹100, ₹10 एंड ₹1 वी रिक्वायर्ड टू मेक ₹749। तो मतलब हमें बेटा 749 रुपीज़ बनाने के लिए कितने नोट चाहिएंगे? 100 के, 10 के और 1 के। ठीक है, तो हमें कितने कितने चाहिएंगे? यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि समझते हैं। चलो इसको, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वी रिक्वायर्ड 7 नोट्स ऑफ 100। तो मतलब बेटा हमें 7 तो नोट चाहिएंगे 100 के। आप अपने आप से सोचो, आपसे आपकी मम्मी बोले कि आप उसको 500 रुपीज़ दो, लेकिन 100 के नोट के देके, तो कितने देने पड़ेंगे? 5 देने पड़ेंगे। तो 100 के 5 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 500। ऐसे ही बेटा
100 के 7 नोट लोगे तो कितने हो जाएंगे 700, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 700 तो यहाँ से हो गए। फिर हमें क्या है 49। अब 40 के लिए 40 रुपीज़ और बनाने हमें, तो 40 के लिए क्या करोगे 4 नोट ले लोगे 10 के, ठीक है। तो कितने हो गए 740 हो गए अब टोटल। उसके बाद 9 रुपये बच गए, तो 9 के एक एक रुपये के 9 ले लोगे, 9 नोट, ओके। अब इसको यहाँ से समझो और अच्छे से कि आपको क्या करना है, ये बोला गया। तो इसलिए क्या हो गया 100, देखो 700 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ प्लस 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितना बन गया 749 रुपीज़ बन गया। तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, जो आपको नंबर दिया गया था वही आपने यहाँ पर नंबर लिए हैं। जैसे कि अब 7 था, ठीक है, सबसे पहले क्या था 9 था, ठीक है, 9 था तो आपने क्या लिए 1 रुपये के 9 नोट्स लिए। फिर 4 था तो 4 के कितने लिए 10 नोट्स लिए। फिर 7 था तो बेटा 7 के कितने लिए 100 नोट्स लिए, ओके। तो आपको वही डिजिट्स में नोट्स लेने हैं जो आपको दी गई है। एक करके बताती हूँ मैं। तो ये क्या है 586। तो 586 में क्या करना है बेटा, आपको 100 के कितने नोट्स लेने होंगे 5, तो सबसे पहली वो लिख दोगे। उसके बाद सेकंड में 10 है तो 10 के कितने नोट्स लोगे आप 8 लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 8 है तो यहाँ पर 8 नोट ले लोगे आप, ठीक है। उसके बाद एक एक रुपये के कितने लेने होंगे बेटा 6 लेने होंगे, ओके। तो अब आप खुद से जोड़ कर देखना फिर। तो 5 नोट तुमने कितने लिए 100 के लिए, तो कितने हो गए 500 हो गए। फिर आपने क्या किए 10 नोट लिए 8, मतलब 8 नोट लिए 10 के, तो 10 नोट लिए आपने, मतलब कि 8 नोट लिए 10-10 के, तो कितने हो गए 80 रुपीज़ हो गए, ठीक है। फिर आपने 6 रुपीज़ लिए, मतलब कि 6 नोट लिए एक एक रुपये के, तो कितने हो गए 1 रुपये का एक नोट, तो 6 कितने हो गए 6 रुपये के हो गए। अब इनको जोड़ोगे तो बेटा आपका वही नंबर आ जाएगा 586, जो कि आपका यहाँ था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। अब देखो सेकंड और करके देख लेते हैं 470। तो आपको 4 कितने नोट लेने होंगे, जो सबसे पहला नंबर है वो यहाँ लिखोगे। तो 4 नोट हमें कितने 100 के लेने हैं, और 7 जो बीच में है वो कितने 7 नोट हमें 10 के लेने हैं। फिर 0 है तो मतलब कि बेटा हमें 0 लेना है 1 रुपये का नोट, मतलब कि हमें एक भी नहीं लेना है, इसका मतलब ये है, ओके। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे लगा दो डैश या फिर 0 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी कर लेना, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा और इसमें 7। एक मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ताकि मैं भी पता लगाऊँ कि आपको समझ आया भी है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा आपकी एक्टिविटी, कि मेक 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट, ठीक है, 3 7 8 5। आपको बेटा ये 4 नंबर्स दिए, 4 डिजिट्स दी गई हैं, और इनके बेसिस पर आपको 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब 2 डिजिट के नंबर में क्या होंगे 2 डिजिट्स होंगी, ओके। 3 डिजिट्स के में 3 होंगी, और 4 डिजिट वाले में 4 डिजिट होंगी, ओके। तो करके देखते हैं, चलो पहला बनाते हैं। आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या करोगे 2 डिजिट ले लो, कोई सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर 3 ले लेती हूँ, 7 ले लेती हूँ। तो हमारी एक क्या बन गई 2 डिजिट की 37 बन गई। दूसरी यहाँ पर क्या बन सकती है 78 बन सकती है, 85 बन सकती है, और ऐसा भी तो कर सकते हैं हम 5 को आगे लिख दें और 8 को पीछे लिख दें। ऐसे 87 बन सकता है यहाँ से, और यहाँ से 73 बन सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख दोगे, लेकिन यूज इन्हीं नंबर्स का करना है आपको। इसके अलावा कोई और मत ले लेना, ठीक है। जितने बोले गए उसमें से ही लेना है, बस उनको आगे पीछे अरेंज करना है, ओके। अब 3 डिजिट नंबर बनाना हो तो बेटा 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट एक साथ लोगे आप। तो मान लो आपने 3 ले ली, 7 ले ली और 8 ले ली। फिर आपने क्या ली, ये पीछे की 3 ले ली, यानी कि 7 8 और 5 ले ली। फिर मान लो आपने क्या किया, आपने ले ली ये 3 ले लिया, 8 ले लिया और 5 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 3 8 और 5। तो 3 डिजिट का नंबर हो गया जिसमें 3 डिजिट्स है। फिर मैंने कहा आगे पीछे से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो मैंने ले लिया 5 ले लिया, फिर मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने 7 ले लिया। आगे पीछे कैसे भी करो, लेकिन इन्हीं 4 नंबर का यूज आपको करना है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स के हो गए। इनके अलावा भी नंबर बन सकते हैं, ये मत सोचना जो मैंने आंसर लिखे वही है, इसके अलावा भी बन सकते हैं आप चाहो तो आगे पीछे करके इनको, ओके। अब 4 डिजिट का बनाना है तो 4 डिजिट होंगी एक नंबर के अंदर। तो देखो यहाँ पर कितनी है टोटल 1 2 3 और 4, तो 4 है, तो सीधी 4 की 4 ले लो, क्या हो गया 3 7 8 5। एक नंबर तो ये बन गया। अब दूसरा बेटा क्या करोगे, इनको आगे पीछे कर दो। मैंने लिख दिया 5 लिख दिया पहले, चलो फिर 7 लिख दिया,
ठीक है, फिर 8 लिख दिया और फिर 3 लिख दिया। ओके, ऐसे ही आप चाहो तो 7 आगे लिख दो, 8 पीछे लिख दो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, कुछ भी बना सकते हो बेटा आप। ठीक है, 4 बोले गए हैं, 4 नंबर बना देने हैं और सभी के अलग अलग आंसर आएंगे। ओके, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे। तो अब ये इस तरीके से करना था। अब नेक्स्ट है जो बेटा हमारी वो क्या है, ब्रेन टीजर। ये एक्टिविटी है ब्रेन टीजर की। इसमें क्या बोला है, इफ़ 5 इज फिक्स्ड एट 10th प्लेस, अगर 5 को हम 10th प्लेस पर फिक्स कर दे, ठीक है, मतलब हर बार हम 5 ही लेंगे 10th प्लेस पर। तो ये तो आपको पता है ना 10th प्लेस क्या होता है, देखो ये नंबर होते हैं। ओके, इस तरीके से नंबर बढ़ते हैं, इस साइड से हम नंबरों को स्टार्ट करते हैं। पहले को क्या बोलते हैं, 1st प्लेस, दूसरे को बोलते हैं 10th प्लेस और तीसरे को 100 प्लेस। आप पढ़ चुके होंगे इसको 5th तक। ठीक है, उसके बाद होता है 1000 प्लेस और फिर क्या होता है 10,000 प्लेस। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, देन मेक 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स। तो आपको ये डिजिट्स दी गई हैं बेटा। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि 2, 9, 5 तो फिक्स था ही, और 7 इन्होंने क्या लिए, ये 3 नंबर यहाँ से ले लिए। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिए ये पीछे के 3, तो मैंने यहाँ पर लिखा 7, यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ पर लिख दिया 9। तो हमारा नंबर क्या बना बेटा, 7, 8, 5, 9। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब मान लो दूसरा बनाना है, मैंने क्या ले लिया, कोई भी नंबर, मैंने ये ले लिया, बीच में से ये ले लिया, कुछ भी उठा लो, 9 ले लिया। फर्स्ट पे मैंने 1 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, 5 हमारा फिक्स रहेगा यहाँ। ठीक है, 10th प्लेस है ये इसलिए, और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 8 लिख दिया। तो क्या बन गया बेटा, 1, 6, 5, 8। इस तरीके से आप बनाओगे। थर्ड वाला मुझे आप आंसर में बताओगे ताकि मैं समझ सकूँ आपको समझ आए भी है या नहीं। ओके, तो ये आपकी मैथ की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी। बेटा टॉपिक को अच्छे से समझना। आप 6th क्लास में हो तो जितना आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ के चलोगे उतना ही आपको बड़ी क्लासेस में इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।